तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक चैनल रेशवा एकेडमी पर। और आज की क्लास में हम सभी लोग देखने वाले हैं इसके बारे में, सेट के बारे में। सेट के बारे में लास्ट क्लास में देखा था और मुझे मालूम है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं सेट के मेथड्स को। कल एक क्वेश्चन बताया था सेट के बारे में, बाकी चीजों को हम लोग आज कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को रोशनी मैम के साथ। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को, क्योंकि जितना ज्यादा आप वीडियो देखोगे उतना ज्यादा आप ही की नॉलेज बढ़ने वाली है। मुझे तो इस चीज में पूरा का पूरा भरोसा है कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो सेट आपका क्लियर हो जाएगा। एंड द लास्ट टॉपिक हमारी बचेगी, वो बचेगी क्या, डिक्शनरी। तो चलो फिर बिना देर किए हुए आप सभी लोग से मुलाकात करते हैं और थोड़े से सेट के ऊपर बात करते हैं। देखिए सेट जो मैंने आप लोग को बताया था, जो इसकी सबसे बड़ी चीज होती है वो ये होती है कि सेट जो हमारा होता है वो हमारा अनऑर्डर्ड होता है, ठीक है ना। सीक्वेंस का क्या, अनऑर्डर्ड सेट होता है ये, ठीक है। और ये काम कैसे करता है, तो मैंने बताया था कि इसमें आपकी इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं है। ये आपका क्या होता है, अनचेंजेबल होता है। चेंज नहीं कर सकते हो आप इसको भैया, किसी भी रूप में आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। आप चाहोगे चेंज करना, नहीं होगा, काम हो जाएगा खराब। तो उससे अच्छा है कि देखिए जो सेट है वो हमारे इंडेक्सिंग को नहीं सपोर्ट करता। उसका मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर आपने एक ए नाम का कोई सेट बनाया इस तरीके से, ठीक है, और आप चाहते हो कि हम 6 की जगह पर किसको कर दे, 7 को कर दे, तो आपने यहाँ पर लिखा ए, इसका इंडेक्स नंबर कितना होता है 0 1 2 3, ठीक है, और आपने 3 लिख करके यहाँ पर क्या कर दिया, उसको 12 कर दिया। तो ये आपका पूरी तरीके से गलत माना जाता है, ये आप लोग को मालूम है, ठीक। और आपको जो मैंने कहा था, बताया था, ये आपको मालूम हो कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका सेट होता है ये अनऑर्डर्ड होता है। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर आपने इसको इस तरीके से लिखा है तो ये आपको आउटपुट यानी प्रिंट इसी तरीके से करेगा। हो सकता है ये आपका इस तरीके से कर दे, मतलब 1 जो है वो आपका ऐसे, मतलब ये सब आपस में आपके एक दूसरे के साथ, जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में आपने लिखा है उसी ऑर्डर में आपका प्रिंट हो। ये कतई आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यही मैं आप लोग को बता रही हूँ कि जो आपका सेट होता है ये आपका अनऑर्डर्ड होता है। क्लियर बच्चे लोग, ठीक है, अनऑर्डर्ड होता है बेटा, ठीक। तो चलो अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, क्योंकि आपका सेट अनऑर्डर्ड होता है। एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, रिवाइज कर लेंगे ना, तो जो बच्चे जिन्हें पिछले वीडियो में नहीं भी मालूम था उन्हें भी मालूम चल जाएगा और आपकी वीडियो हो जाएगी क्या, थोड़ी सी और अच्छी। और जो मेरे बच्चे हैं जिन्होंने वीडियो को नहीं देखा था, उन्हें अगर इस वीडियो में जुड़े हैं तो उन्हें थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ेगी और उनके लिए भी आसान हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जो सेट है वो आपका कैसे काम करता है। तो ये रहा आपका सेट, ठीक है। पहली चीज आपकी क्या होती है, कलेक्शन होता है, ऐसे लिख लो, ठीक है, कलेक्शन ऑफ, या फिर कलेक्शन ऑफ मल्टीपल यूनिक एलिमेंट्स, ठीक है, यूनिक, देख रहे हो अपने मन का सब काम कर रहे हैं, यूनिक एलिमेंट्स, ठीक है, जो कि आपके सीक्वेंस में हो सकते हैं, बट ये क्या रहेंगे, आपके अनऑर्डर्ड रहेंगे, ठीक है ना, एलिमेंट्स सीक्वेंसेस, ठीक। दूसरा क्या है आपके, चलो ध्यान देना आप लोग इस पर, ठीक, क्या होने वाला है आपका सेकंड जो वो आपका ये है कि ये आपका क्या रहता है, ये आपका अनऑर्डर्ड रहता है, ठीक है ना, अनऑर्डर्ड कलेक्शंस को स्टोर करता है, अनऑर्डर्ड रहेगा ये। आप ये तो अनऑर्डर्ड रहेगा प्लस ये क्या रहेगा, अनऑर्डर्ड प्लस अनचेंजेबल, ठीक है, अनचेंजेबल, ठीक। इसमें आपकी इंडेक्सिंग इसीलिए नहीं होती क्योंकि अगर इंडेक्सिंग सपोर्ट करेगा, ठीक है, तो वो आपका अनचेंजेबल नहीं रह जाएगा। हम लोग इंडेक्सिंग के थ्रू उसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इंडेक्सिंग जो है वो आपकी इसमें नहीं हो पाती, इसी वजह से स्लाइसिंग वाला भी मेथड जो है वो इसमें नहीं हो सकता। सेट डज नॉट सपोर्ट स्लाइसिंग, ठीक है। स्लाइसिंग मैंने आपको बताया था ना, स्लाइस ऑपरेटर के थ्रू अगर आप मल्टीपल आइटम्स को एक साथ एक्सेस करना चाहते हो तो आप 1 से लेकर के मान लो अगर आप 6 तक के एलिमेंट्स को प्रिंट कराना चाहते हो तो 1 स्लाइस ऑपरेटर यानी डबल कोलन लगा करके 6 लिख दोगे और आपका पूरा का पूरा एलिमेंट ये देखो आपके सामने आ जाएगा। चलो ठीक है, अभी फिलहाल में मजाक, थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेते हैं ताकि आप लोग का भी थोड़ा सा मूड जो है
वो लाइट रहे। एग्जाम की टेंशन की वजह से भर कब गए होगे पूरे तरीके से कि हाँ कैसे करेंगे कैसे करेंगे। चलो इसको देखते हैं अब, ठीक है। अब देखो इसमें आपकी क्या क्या चीजें हैं कि ये आपका कभी भी चेंज नहीं हो सकता स्लाइसिंग को, यानी कि इट डज नॉट सपोर्ट स्लाइसिंग, ठीक है, लाइक लिस्ट एंड टपल, ओके, इट डज नॉट सपोर्ट स्लाइसिंग स्लाइसिंग लाइक लिस्ट एंड टपल। लिस्ट एंड टपल, ठीक है ना, ये आपकी स्लाइसिंग को सपोर्ट नहीं करता है लिस्ट और टपल की तरह, ठीक। तो इसमें आपको ये चीज देख करके समझ आई, हम लोगों ने एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लिया इसके बारे में, ठीक है। इसको आप हम लोग किसमें लिखते हैं, इट इज डिनोटेड इन द कर्ली ब्रैकेट, ठीक है ना। सेट जो है वो आपका क्या होता है, ये आपका कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। चलो ये हम लोग समझ गए। अब आगे हम लोग इसके बारे में देखते हैं, इसके जो कुछ मेथड्स हैं वो आपके क्या क्या है। तो मेथड्स जो है, मेथड्स ऑफ सेट्स में मैंने आपको बताया था ऐड के बारे में, ठीक है, methods of sets, okay, methods of sets, ठीक है, क्या क्या मेथड है। नंबर वन, ठीक है, मेथड्स ऑफ सेट में नंबर वन पे हमारा आता है क्या, ऐड। तो मैंने आप लोगों को ऐड का वो लिख करके तो बता दिया था, लेकिन उसकी डेफिनेशन नहीं बताई थी, तो आप लोग को थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हुआ होगा, ओके। चलो हम लोग देख रहे थे ऐड। ऐड का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग रियल लाइफ में ऐड करते हैं ना, ये वाला जो प्लस का काम करते हैं, मतलब क्या होता है, दो अपने में ऐड कर रहा है किसको, तीन में, ठीक है ना, दो अपने आप में किसको ऐड कर रहा है, तीन को, तो ये वाला एडिशन आपका एक अलग हो गया, ठीक है। एक ऐड होता है क्या, उसमें आप अगर किसी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट को क्या कराना चाह रहे हो, जोड़ना चाह रहे हो, मतलब लिखना चाह रहे हो। इसी तरीके से ये आपके ऑपरेटर के थ्रू हो गया, एडिशन ऑपरेटर के थ्रू, वो आपका ऐड मेथड के थ्रू होगा। ऐड मेथड क्या करता है, this method of python is used to add element in the existing set elements, ठीक है ना, जो आपका existing set elements है उसमें आपके एलिमेंट को ऐड कराने के लिए हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं। चलो फटाफट से इसके बारे में देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। This method in Python is used add this method in Python is used to add extra, ठीक है, एक्स्ट्रा कह लीजिए या फिर आपके एडिशनल, ठीक है ना, इज यूज्ड टू ऐड एन एलिमेंट इन द एलिमेंट इन द एग्जिस्टिंग टेबल, ठीक है, समझ आए। ये जो आपका मेथड है ये किस लिए यूज होता है, आपके एग्जिस्टिंग टेबल के लिए में एलिमेंट्स को ऐड कराने के लिए यूज होता है, क्लियर है बेटा, ठीक। चलो अब हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में क्या कि इसका सिंटेक्स कैसे होता है। सेट डॉट ऐड ब्रैकेट में क्या, एलिमेंट, एग्जांपल सेट डॉट ऐड, मान लीजिए मेरे को 6 ऐड कराना है तो मैंने 6 यहाँ पे पास करा दिया, ठीक है, उससे ज्यादा कराना है उससे ज्यादा लिख दो, ठीक है। चलो इसका हम लोग एक प्रोग्राम देख लेते हैं, ठीक है, इसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक। तो प्रोग्राम मैंने आप लोग को उस दिन एक बताया था, आज भी एक प्रोग्राम देख लो आप लोग, ठीक है। मान लो आपने किसी प्राइम नंबर का एक प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, प्राइम नंबर के नाम से पी और एम कर लो, ठीक है, एक प्रोग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं इसको। मान लो कि मैंने एक पी और एम नाम का एक वेरिएबल बनाया क्या, प्राइम नंबर का, ठीक है, करली ब्रैकेट में होता है, ये आप लोग को मालूम ही है। यहाँ पर आप लोग प्राइम नंबर दे दो क्या, 357, ठीक है, 2357 2357, ठीक है, ये आप लोगों ने यहाँ पर दे दिया 2357। अब आपको क्या चाहिए,
आपको इसमें ऐड कराना है एक और प्राइम नंबर। 7 के बाद प्राइम नंबर क्या था, 9 नहीं होता, मालूम है ना, 9 डिविजिबल होता है आपका, उसका एक से ज्यादा डिविजिबिलिटी है, 1 है, 3 है, 9 है, तो वो आपका प्राइम नंबर है नहीं। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, अब हमको इसमें ऐड कराना है एक और प्राइम नंबर को। 7 के बाद जो प्राइम नंबर आपको 11 होता है, 13 होता है, तो जिसको भी आपको ऐड कराना है आप डायरेक्टली यहाँ पर लिखोगे क्या, पीएम। ठीक है, पीएम। अब आप कहोगे मैम आपने यहाँ पर सेट लिखा था, ठीक है, सेट, सेट के नेम को, ठीक है ना, सेट का नेम हमारा क्या है, यहाँ पर पीएम है, ठीक है, ऐड लिखेंगे। ठीक, और हमें क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए 11 और 13, तो आप ऐसे दे सकते हो 11 और 13 दोनों। अगर आपको एक चाहिए तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक लिख सकते हो, और फिर क्या करा दोगे, प्रिंट, प्रिंट पीएम, ठीक है ना, जो आपका पीएम है इसको क्या करा दोगे आप, प्रिंट करा दोगे, और ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, आउटपुट क्या आएगा आपका, आउटपुट आपका इसी तरीके से आएगा क्या, 2 3 5 7 और 11, ठीक है, समझ आया, ब्रैकेट में ही, ओके, 2 3 5 7 11। आप इसमें अगर एक से ज्यादा कराना चाहते हो तो 11, 13, ऐसे आप देते जा सकते हो, 17 जितना भी है आप उसको आसानी से देते जाओ, वो आपका जो है कि प्रिंट करता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, यही है आपका, ओके, क्लियर। चलो अब यहाँ पर क्या हम लोग करते हैं, देखते हैं। ठीक है, इसके लिए क्लियर है, ठीक है ना, क्लियर, क्लियर आपका क्या होता है इसके लिए देखेंगे। ये आपका क्या काम करता है, जो क्लियर एलिमेंट होता है या क्लियर मेथड होता है, आपके लिस्ट के एलिमेंट्स को क्लियर करने के लिए यूज होता है, क्या हमारा क्लियर। ठीक, कैसे काम करता है आइए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक, अब आता है क्या आपका एक क्लियर मेथड, ठीक है। क्या काम करता है इसको लिख लेते हैं, ठीक है। The clear method removes all the items from the set, ठीक है ना, this method of set is used to delete all the elements of set list, ठीक है, समझ आया, समझ गए ना कि the clear method removes all the items, the clear method removes all the items from the set list, समझ आया, सेट लिस्ट में से आपके सारे के सारे आइटम्स को रिमूव करने के लिए हम लोग क्लियर का यूज करते हैं। ठीक है, क्लीन एंड क्लियर का नाम सुने हो ना, साफ और सुथरा, मतलब एकदम सारे के सारे उसको एलिमेंट को गायब कर देगा, साफ सुथरा होता है ना, तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, क्लियर स्किन है ना, एकदम स्किन भी जैसे आपकी क्लियर कर देता है, क्लीन एंड क्लियर, वैसे जो आपका क्लियर मेथड है आपका इस तरीके से सेट से, जो आपका सेट होता है इसमें से आपके सारे के सारे आइटम्स को, सारे के सारे आपके जितने भी डेटा है, ठीक है, उसको रिमूव कर देता है। अब कैसे काम करेगा, चलो हम लोग देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए यही वाला लेते हैं, पीएम वाला ही, ठीक है, एग्जाम्पल, इसके थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स आपका ऐसे ही होता है इसका, कि आप लोग उसको क्या करोगे, सेट डॉट क्लियर, यहाँ लिख दे रही हूँ पहले सिंटेक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, सेट डॉट क्लियर, डॉट क्लियर, ठीक है, सेट डॉट क्लियर है। आगे चलिए देखते हैं, ठीक है, सेट डॉट क्लियर के बाद अब आते हैं क्या हम लोग इसके प्रोग्राम पे, प्रोग्राम समझते हैं हम लोग इसका, ठीक, पाइथन प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड क्लियर। ठीक है, देखो क्या है, मान लो मैंने यहाँ पर वही पीएम नाम का ही आपका वेरिएबल लिया है, ठीक है, वही पीएम नाम का वेरिएबल जिसमें आपका क्या था, प्राइम नंबर था 2 3 5 7 ये था। ठीक, हम चाहते हैं कि इसमें से पूरा का पूरा जो एलिमेंट है वो खाली हो जाए, पूरा पूरा डिलीट हो जाए, ठीक है, डिलीट, रिमूव करना, डिलीट करना, पूरा का पूरा एलिमेंट ही आपका खत्म हो जाए। आप सिंपली क्या करोगे, लिखोगे यहाँ पर आपका प्राइम नंबर डॉट क्लियर, या फिर क्या करोगे पीएम, ठीक है ना, प्राइम नंबर है ना आपका, ठीक है, पीएम डॉट क्लियर, ठीक है, ये क्या करेगा आपका, क्लियर ऑल एलिमेंट्स, पीएम डॉट क्लियर, और इसमें आप कोई आर्गुमेंट पास नहीं कराओगे, कहोगे मैम आपने उसमें आर्गुमेंट पास कराया था इसमें क्यों नहीं, इसलिए बेटा क्योंकि इस वाले में आपके आर्गुमेंट हम लोग इसलिए नहीं पास करें क्योंकि हमें क्लियर करना है, हमें उसमें और चीजों को ऐड नहीं करना, ठीक है, इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं।
ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी दे रही हूँ कि आपका ये क्लियर मेथड जो है वो क्या काम करता है। सो क्लियर ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द क्लियर और रिमूव या डिलीट, रिमूव ऑल एलिमेंट्स और आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, ये है आपका क्या पीएम डॉट क्लियर का काम। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या, प्रिंट करा लेंगे सिंपली, प्रिंट पीएम। ठीक है, इसका आउटपुट आपको क्या देखने को मिलेगा, आउटपुट आउटपुट आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका सेट है वो आपका क्या करेगा, वो आपको पूरा पूरा खाली मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पर जो हाँ यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका जो ये सेट होगा ना पीएम, ठीक है, ये आपको पूरा का पूरा क्या मिलेगा बेटा, खाली मिलेगा। ठीक है, बस यही चीज है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका, प्रिंट जैसे ही करेगा ये आपका खाली हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो क्लियर पैरामीटर है ये यही काम करता है। ठीक है, क्लियर कराता है आपके सारे के सारे वैल्यूज को। ठीक है ना, चलो अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये आपका हो गया क्या, इतनी चीजें हो गई। अब देखते हैं क्या पॉप, पॉप किसको कहा जाता है। ठीक है, देखो पॉप का बेटा काम होता है, पॉप, पॉप का मतलब ये मत समझना है डीजे राजू ये नहीं है। ठीक है, पॉप जो है इसको बिल्कुल भी नहीं समझिएगा, हे डीजे राजू या फिर ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं। पॉप की सिंपल सी मीनिंग होती है ना बेटा, किसी भी रैंडम, पॉप का मतलब होता है निकालना, हमने किया ना पॉपअप, पॉपअप का मतलब निकालना। ठीक है, इसका मतलब भी निकालना होता है, लेकिन किसी भी रैंडम वैल्यू को, सारे के सारे वैल्यू को नहीं। ठीक है, किसी भी अगर आप रैंडम वैल्यू को निकालना चाहते हो तो आप यूज करोगे किसका, पॉप का। ठीक है ना, पॉप मेथड। आओ देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में कैसे काम करता है हमारा पॉप। ठीक है, पॉप मेथड, तो पॉप मेथड जो होता है यहाँ पर कैसे काम करता है, किसी भी रैंडम वैल्यू को, ठीक है, दिस मेथड ऑफ सेट रिमूव रैंडम एलिमेंट फ्रॉम द सेट। ठीक है ना, आपके सेट से किसी रैंडम वैल्यू को ये निकालेगा। जैसे मान लो कि आपका सेट बना हुआ है 2 3 5 7 का, आपको 5 और 7 को इसमें से हटाना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली आप लिखोगे क्या, एक्स और पॉप। ठीक है, और पॉप के अंदर आप उन सारी चीजों को क्या कराओगे, पास करा दोगे। ठीक है, जिसको आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, समझ आया। तो ये आपके मतलब सिंपली किसी भी रैंडम एलिमेंट को जो है कि निकाल देगा, किसी भी रैंडम एलिमेंट को, मतलब ये आपका कोई ऐसा फिक्स नहीं है, किसी भी रैंडम एलिमेंट को, हो सकता है 1 को निकाल दे, हो सकता है 2 को निकाल दे, किसी को भी निकाल दे। ठीक है, तो देखो जैसे कि मान लो हमने यहाँ पर बनाया दिस मेथड ऑफ सेट, दिस मेथड ऑफ सेट रिमूव रैंडम एलिमेंट random element from the set। ठीक है, समझ आया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने एक एक्स नाम का कोई ये बनाया 1,2,3,4,5। ठीक है, आपने यहाँ पर लिख दिया क्या, एक्स डॉट पॉप। अब आप कहोगे मैम इसके अंदर आर्गुमेंट नहीं पास करेंगे, नहीं, किसी भी रैंडम वैल्यू को निकाल देगा, हो सकता है 1 को निकाल दे, हो सकता है 3 को निकाल दे, किसी भी एक रैंडम वैल्यू को ये अल्टरनेट ऐसे ही अपने मन से हटा देगा। हो सकता है इसका मतलब इसमें आपका ऐसा फिक्स नहीं है। ठीक है, फिक्स नहीं है। रैंडम का मतलब क्या, कोई भी। रैंडम का मतलब क्या होता है, रैंडम का मतलब होता है क्या, कोई भी। तो ऐसा फिक्स नहीं है, ये किसी को भी निकाल सकता है। ठीक है ना, किसी को भी निकाल सकता है। अब यहाँ प्रिंट करा दो क्या, प्रिंट एक्स। ठीक है, प्रिंट एक्स करा दो। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये इसका आउटपुट शायद आपको ये देखने को मिल सकता है 2 3 4 5, क्या पता ये भी देखने को मिल सकता है 1,3 4 5। ठीक है, किसी भी एक रैंडम वैल्यू को ये निकाल सकता है, किसी भी, ऐसा नहीं है। ठीक है ना,
कि आपका ये कोई ऐसा फिक्स है, वही है यहाँ पर। समझ गए हो तो अगर अच्छी बात है। अब देखो आता है क्या आपका रिमूव, ठीक है ना, समझ आया। अब आपका आता है क्या रिमूव मेथड, ठीक है। रिमूव, अब आप कहोगे मैम सब तो एक ही जैसे लग रहे हैं, आपका क्लियर हो गया, ठीक है, आपका रिमूव हो गया, सब तो मैम एक ही जैसे लग रहे हैं, फिर इन सब में फर्क क्या है बेटा, है फर्क है, बिल्कुल है, ठीक है। कैसे फर्क है ना अभी बताती हूँ, ठीक है। पॉप जो है वो आपका कैसे काम करता है, रिमूव जो है वो आपका कैसे काम करता है, पहले मैम थोड़ा आपको बता ले, ठीक है। ये आपके ना रिमूव जो है वो आपके स्पेसिफिक को वो करेगा, ठीक है। रिमूव जो आपका है मेथड, ये किसी स्पेसिफाइड एलिमेंट को, जैसे कि अगर आपने लिख दिया मान लो x डॉट रिमूव, तो आप उसके अंदर जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है ना, आप उसके अंदर वैल्यू पास कराओगे कि आपको किसको हटाना है, ठीक है। आप उसके अंदर इस चीज को लिखोगे कि आपको हटाना किसको है, ये आप वहां पर लिखोगे, समझ आया। नहीं लिखोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक। तो आप यहाँ पर उसको लिख दोगे कि हाँ इस चीज को जो है कि आपके इस वैल्यू को हमें रिमूव करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आप ये उस एलिमेंट को आपके हटा देगा, ठीक है। रिमूव के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, मान लो कि आपने कोई भी चीज आपने उसमें स्टोर कराई है, मान लो आपने एक ए नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें आपने लिखा है एप्पल, पपाया, गुआवा, ग्रेप्स, आपको ग्रेप्स को रिमूव कराना है, तो आप लिखोगे क्या, ए डॉट रिमूव और ब्रैकेट में उसके क्या, ग्रेप्स, ठीक है। तो इसका जो आपका आउटपुट आएगा उसमें से आपका क्या हट जाएगा, उसमें से आपका ग्रेप्स जो है वो हट जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग इसको देख लेते हैं जरा, पाइथन सेट रिमूव जो है वो क्या करता है, ठीक। स्पेसिफाइड एलिमेंट को हटाएगा ये, ओके, ठीक है। स्पेसिफाइड एलिमेंट को क्या क्या चीज है ध्यान देना सभी लोग, कि रिमूव द रिमूव, ठीक, मेथड, द रिमूव मेथड removes the specified element from the set। सेट में से आपके स्पेसिफाइड एलिमेंट को ये क्या करता है बेटा, हटाता है, ठीक है। समझ आया, आपके स्पेसिफाइड एलिमेंट को क्या करेगा, ये हटाएगा, ठीक। जैसे कि अगर हम लोग यहां पर लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल इसका सिंटेक्स पहले लिख लो, सिंटेक्स आप इसका पहले लिख लीजिए, सिंटेक्स आपका इसका क्या आएगा, सेट डॉट रिमूव, ठीक है, सेट डॉट रिमूव, ठीक है। सेट डॉट रिमूव जो होता है ये आपके स्पेसिफाइड एलिमेंट को हटाएगा। अब देखो इसका हम लोग एक प्रोग्राम देख लेते हैं, देखो बेटा बहुत बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, मतलब मुझे बहुत मजा आ रहा है इसको पढ़ाने में, इतना इजी है, देखो एकदम फटाफट समझ में आ जा रहा है। यही बोल रही हूँ कि अगर प्रोग्राम के थ्रू चीजों को समझ लोगे ना, तो बिल्कुल भी आपको किसी भी तरीके का दिक्कत ही नहीं आएगा, आना ही नहीं है दिक्कत, आप आसानी से सब कुछ कर लोगे। बस यही करो ना कि प्रोग्राम के थ्रू चीजों को समझो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ट्रस्ट में, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं, ओके। क्या है, मान लीजिए यहाँ पर हमने एक ए नाम का वेरिएबल बनाया, में हमने लिखा क्या, ग्रेप्स, पपाया, ठीक है। इसके अलावा ग्रेप्स हो गया, पपाया हो गया, एप्पल, ठीक, इतना 3 काफी है, बस समझाना ही है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से क्या करना है, मान लीजिए एप्पल को हटाना है, मैंने लिखा क्या, ए डॉट रिमूव एप्पल, ठीक है, ए डॉट रिमूव एप्पल, ठीक। ये क्या हो जाएगा आपका, प्रिंट ए, ठीक है। क्या, प्रिंट ए करा दो, सिंपल सी चीज है, ये आपका क्या कर देगा, यहाँ पर आउटपुट जो है ये आपको दे देगा, ठीक है। ये आपको क्या करेगा, ए डॉट रिमूव एप्पल, ठीक है। तो ये क्या यहाँ पे करेगा, इसका आउटपुट आपको ये देखने को मिलेगा, ग्रेप्स आएगा, ठीक, कॉमा पपाया आएगा, मजा आया। बस यही दोनों जो है आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है।
बस देखो आसान है ना, समझ में आ रहा है ना सारा का सारा आप लोग को इजिली। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है आपका कॉपी। ठीक है, कॉपी क्या करता है जो कॉपी फंक्शन है ये आपका क्या करता है, तो कॉपी जो है ना ये आपके सेट को, ठीक है ना, आपके एग्जिस्टिंग सेट को दूसरे सेट में कॉपी करता है। ठीक है, समझिए कॉपी का मतलब ही है, कॉपी का मतलब क्या, किसी चीज की नकल करना। ठीक है, समझ आया ना, कॉपी का मतलब ही होता है क्या, किसी चीज की नकल करना। तो बस वही है कि आपके ये जो आपका है सेट, ये क्या करेगा, किसी एग्जिस्टिंग सेट को अनदर सेट में कॉपी करता है। ठीक है, समझ आया, द कॉपी मेथड रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ सेट। ठीक है ना, समझ आया। चलो अब देखते हैं कैसे करेगा, बस ये देखना है हम लोग को। ठीक है, करेगा कैसे, बहुत आसान है ये भी, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कॉपी मेथड। ठीक है, दिस मेथड रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ ए सेट। ठीक है, समझ आया, ये जो मेथड है ये रिटर्न करता है क्या, आपका कॉपी। ठीक है, कॉपी करता है आपके सेट को। ठीक, अब यहां पर देखते हैं हम लोग कैसे, सिंटेक्स इसका क्या है, सिंपल है, सेट डॉट कॉपी, सेट डॉट कॉपी। ठीक है, कॉपी करो और क्या हो जाएगा आपका, उसको कॉपी कर देगा। चलो अब दूसरे को हम लोग यहाँ पे हम लोग इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं समझने के लिए, आइए। ठीक, प्रोग्राम देखेंगे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक ना, चलो ये क्या है आपका यहाँ पे, मान लो एक्स ले लो, जेड ले लो। ठीक है ना, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर एक जेड लिया। ठीक, हमने इसमें यहाँ पर एक नंबर दिया 10, 50, 28, 9। ठीक है, सॉरी, सेट आपका करली ब्रैकेट में बनता है, याद रखिएगा सेट हमेशा करली ब्रैकेट में बनाना, करली ब्रैकेट में नहीं बनाओगे गलत हो जाएगा, बता रही हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ, नहीं करोगे गलत हो जाएगा। अब आपको इसको क्या कराना है, अब आपको इसको कॉपी कराना है किसी दूसरे सेट में, तो एक और सेट क्रिएट करेंगे। देखो सेट क्रिएट करने के लिए आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है, समझ आया, ऐसा नहीं है कि आपका जो सेट है ना वो आपका ऐसे ही किसी तरीके से क्रिएट हो जाता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आपको वहां पर एक वेरिएबल क्रिएट करना होता है। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक आर नाम का मान लो वेरिएबल क्रिएट किया। ठीक है, मैंने इसमें क्या किया, आर डॉट, ठीक है, कॉपी, आर सॉरी आर में मैंने जेड डॉट कॉपी किया, यानी कि जो आपका जेड का एलिमेंट है वो कॉपी हुआ किसमें, आर में। ठीक है, और फिर मैंने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। ठीक है, क्या करा दिया, प्रिंट, प्रिंट करा दिया किसको, मैंने आर को। ठीक है, आउटपुट क्या मिलेगा आपको इसका, चलो देख लेते हैं इसका आउटपुट हम लोग किस तरीके से आएगा। ठीक, आउटपुट आएगा आपका इस तरीके से कि जो आर है, ठीक है ना, जो आपका आर है उसमें आपकी ये जो वैल्यू है ये शो करेगी। ठीक है, मतलब कि आर में आपने प्रिंट कराया आर को, आपको होगी कि मैम आउटपुट में कैसे मालूम चल रही, भैया आपने प्रिंट कराया आर को। ठीक है, तो आपका आर प्रिंट हो रहा है, जेड की वैल्यू किसमें प्रिंट हो रही है, देखिए आर में, वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ऐसे 10, 50, 28 और 9। ठीक है, ये देखो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया कॉपी मेथड। ठीक है, अब आता है क्या आपका यूनियन मेथड। ठीक है ना, यूनियन मेथड क्या होता है, डिफरेंस मेथड क्या होता है। ठीक है, इन दोनों में आपका क्या क्या डिफरेंस है, ये सब चीजें। तो देखो डिफरेंस मेथड आपका ये करता है ना, आपके दो सेट के बीच में जो आपका डिफरेंस है ना उसको रिटर्न करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे, आइए बताते हैं। ठीक है ना, चलो एक चीज और याद रखना, सारे के सारे जो आपके मेथड्स हैं वो आपके क्या हैं, वो आपके डिफरेंस के नाम से, मतलब वो आपके स्मॉल लेटर्स है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी जो आपका मेथड है ना उसको आप कैपिटल लेटर से नहीं लिखोगे, स्मॉल लेटर से लिखोगे। देखो मैंने हर जगह आपका स्मॉल ही लिया, आर जो है वो आपका स्मॉल है। ठीक है, इसके अलावा पॉप में जो पी है वो आपका स्मॉल है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर में आपका सी स्मॉल है। ठीक है,
ऐड में आपका ए स्मॉल है, ये सारे के सारे आपके क्या है, ये सारे के सारे आपके वो एलिमेंट्स हैं जो कि आपके स्मॉल लेटर से है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अब डिफरेंस में देखिए आपका डी जो है वो आपका स्मॉल में है, क्या काम करेगा देखिएगा, दिस मेथड, ठीक है ना, या फिर द डिफरेंस मेथड कंप्यूट्स द डिफरेंस बिटवीन टू सेट, ठीक है, एंड रिटर्न्स आइटम्स दैट आर यूनिक टू द फर्स्ट सेट, ठीक है, समझ आया। ये जो है आपका द डिफरेंस मेथड, द डिफरेंस methods different methods computes the difference between two sets, ठीक है ना, समझ आया। different of two sets and return the value of, ठीक, and return the वैल्यू ऑफ, ठीक है, जो आइटम्स आपके रिटर्न करता है वो क्या, दैट आर यूनिक टू द फर्स्ट सेट, जो कि आपके फर्स्ट सेट में क्या थे, यूनिक थे, ठीक, दैट आर यूनिक टू द फर्स्ट सेट, ओके। फर्स्ट सेट, ओके। चलो अब हम लोग इसका ना एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से ये समझ में आ जाए। मान लीजिए आपने दो सेट बनाया, ठीक, ए 1,2,4 1,3,5,7 ऐसे करके मान लीजिए आपने सेट बनाया, एक में आपने ऑड नंबर दिया, एक में आपने क्या दिया, इवन नंबर दिया, मान लीजिए, ठीक है, और बी में आपने क्या दिया, 2,4, 6,8, ठीक है, ये आपने दिया, क्लियर है, ठीक। अब देखो यहाँ पर आपका क्या क्या है कि मान लो कि इसमें आप कुछ जो वैल्यू है ना वो आप कॉमन दे दो, ठीक है, कुछ वैल्यू जो है वो कॉमन दे दो तभी तो डिफरेंस निकालेगा, ठीक है, मान लो, ठीक है, कुछ वैल्यू कॉमन दे दो तभी तो हो पाएगा, तभी तो डिफरेंस निकालेगा। तो अब आओ यहाँ पर आपका क्या हो गया कि देखो जो आपका एक जैसा वैल्यू होगा ठीक है, उसको छोड़ करके जो आपके दोनों सेट में अलग अलग यूनिक वैल्यू है ना, ये उसको क्या करेगा, ये उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है, समझ आया। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर लिखा है 1,3,7,9, ठीक है, 7,9, ठीक है, ये आपने लिखा, ओके, फिर यहाँ पे क्या है, हाँ 2 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसमें भी आपके हो गए, उसमें भी आपके हो गए। तो देखो अभी यहाँ पे क्या है, ये आपके 3, 5, 7 जो है वो आपके मैच कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, 3, 5, 7 जो है वो आपके मैच कर रहे हैं, इसमें भी कर रहा है। इन दोनों में जो आपका यूनिक सेट, मतलब जो आपके फर्स्ट सेट में, जैसे इसमें आपका ये 3, 5, 7 मिल गया, इसमें भी मिल गया, अब आपके फर्स्ट सेट में कौन सी वैल्यू बची, 1 और 9 बची, ठीक है, ये बस उसी को क्या करा देगा, प्रिंट करा देगा, उसी को क्या कराएगा, ये आपका प्रिंट कराएगा, ठीक है, सिंपल सी चीज है, क्या आपका ए डॉट, यहाँ पे डायरेक्टली आप ऐसे लिख लोगे, प्रिंट ए डॉट डिफरेंस, ठीक है, ए डॉट डिफरेंस, मतलब ए में आपकी जो डिफरेंट वैल्यू है वो कौन सी है उसको प्रिंट कराओ, तो आउटपुट आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है, आउटपुट आपको ये कुछ यहाँ पर इस तरीके से मिलेगा, क्या 1,9, यानी कि आपका फर्स्ट सेट में इससे अलग वैल्यू क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 और 9 है, ठीक है, समझ गए। यही मैं आप लोग को यहाँ पर बता रही थी कि ये आपके क्या करेगा, दोनों को कंप्यूट करेगा, ठीक है, कंप्यूट करने के बाद ये देखेगा कि कौन सा जो आपका वैल्यू है वो आपका अलग है, ठीक है ना, इन दोनों को मैच कराएगा और फिर ये आपका क्या कराएगा, प्रिंट कराएगा, ठीक है ना, दोनों को आपका क्या अलग अलग वैल्यू को मैच कराएगा, देखेगा जैसे आपका ए है और ये आपका क्या है, ये आपका बी है, ठीक है ना, एक ए है और एक आपका क्या है, बी है, ठीक, ए में आपका कंप्यूट किया कि 1,3,5,7,9 है, फिर बी में कंप्यूट किया क्या कि 2,3,5,7 आपका 8 है, ये दिया हुआ है, तो देखा कि ए में आपके कौन कौन सी वैल्यू बी के जैसी है,
अब कौन सी वैल्यू जो है वो आपकी एक जैसी नहीं है, उसी को प्रिंट करा देगा। ठीक, समझ गए। अब देखो यूनियन आपका एक मेथड आता है, आप लोग यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़े ही होंगे, जैसा आपका कंप्यूटर में है वैसा आपका इसमें है। ठीक है, बस मेथड्स है ये। ठीक, यूनियन मेथड, यूनियन मेथड आपका क्या करते हैं, सब जरूरी है इस वजह से बता रही हूँ, एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि यूनियन मेथड के बारे में बताइए और आपको बताना पड़ेगा। देखो ये क्या करता है, दिस सेट या दिस मेथड ऑफ सेट इज यूज्ड टू कंबाइन टू सेट मेंबर्स इनटू अ सिंगल सेट। ठीक है ना, तो आपके सेट की वैल्यू को एक सिंगल सेट में ये क्या करता है, बदलता है। ठीक है, समझ आया? ओके, दिस मेथड ऑफ सेट, दिस मेथड ऑफ सेट मैच कराएगा यूनियन, यूनियन मतलब क्या, सब एक साथ। ठीक है ना, समझ आया? यूज टू कंबाइन, ठीक है, यूज टू कंबाइन टू मेंबर सेट्स इनटू अ सिंगल सेट। ठीक है, ठीक है, ये है क्या आपका यूनियन के बारे में। अब इसका भी आपको मालूम है सिंटेक्स क्या होगा, ए डॉट यूनियन, बस इसी तरीके से आपका करना है। चलो अब हम लोग देखते हैं कैसे ये आपका काम करेगा। मान लीजिए यहाँ पे पहले आप दो सेट बनाओगे, क्योंकि ये आपके दो सेट जब भी बोलेगा ना तो दो सेट बनाना, क्योंकि यूनियन आपके दो सेट की ही वैल्यू को करेगा, डिफरेंस होगा तब भी आपका दो सेट बनेगा, दो सेट में से ही आपका किसी अलग वैल्यू को वो ढूंढेगा। समझ आया? तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ध्यान देना सभी लोग। ठीक, मैंने एक बनाया ए नाम का, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा 1,3,9,11। ठीक है, ये मैंने लिखा। एक बी नाम का बनाया, इसमें मैंने लिखा 2,4,8,10। ठीक है, ये मैंने लिखा। ठीक है ना, अब मैंने क्या किया, सिंपल सी चीज है, प्रिंट करा दिया, या फिर यहाँ पर आप डायरेक्टली जो है कि लिख सकते हो, डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि एक और कोई वेरिएबल बना लो। ठीक है, और उसमें क्या करो, आप दोनों के दोनों उसको एक साथ जो है ना कंबाइन करा दो। ठीक है ना, वेरिएबल बना लो और दोनों वेरिएबल बना करके हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग डायरेक्टली उन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। एक वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हो, एक बिना वेरिएबल के भी थ्रू कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, दोनों के जरिए हम लोग कर सकते हैं, पर बस ये आपको देखना है। देखो जैसे कैसे, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, प्रिंट ए यूनियन बी, ऐसे कर सकते हो, लिखा आपने। ठीक है, ये आपके मैसेज को इस तरीके से प्रिंट कराएगा, ए यूनियन बी। ठीक है, इक्वल टू, ये ऐसे, फिर यहाँ कॉमा दोगे और लिखोगे क्या, ए डॉट। ठीक है ना, ए डॉट करोगे और क्या है आपका यूनियन है ना, ए डॉट यूनियन, और बी, बी के साथ इसको क्या कर दो, यूनियन कर दो। ठीक है ना, इसका आउटपुट आपको देखिए कैसे देखने को मिलेगा, आउटपुट आपको ऐसे आएगा इसका, ए यूनियन बी। ठीक है, यूनियन बी इज इक्वल्स टू क्या है आपका 1,2,3,4,8,9,10,11। बस ठीक है, और एक आप चाहते तो डायरेक्टली ए और बी था, एक और सी नाम का वेरिएबल बनाते, लिखते ए डॉट यूनियन बी। ठीक है, ए डॉट यूनियन बी, और प्रिंट करा देते क्या, सी को, प्रिंट करा देते क्या, सी को, तो भी हो जाता। ठीक है, तो आपके दो अलग अलग मेथड से है, ये नहीं समझिएगा कि नहीं एक ही सिंगल मेथड से हो सकता है, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग मेथड से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, कंपेयर करा सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड बोलो तो वो भी कर दे रही हूँ ताकि आप लोग एग्जाम में लिख सको, आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है ना, दोनों ही मेथड से आप लोग कर सकते हो। चलो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, सेकंड मेथड भी जो है वो भी आपका मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग को आसानी हो इस चीज को करने में, कैसे आपका काम कर रहा है। ठीक, देखो क्या दिया है यहाँ पर आपका, एक हमने ए नाम का वेरिएबल बनाया। ठीक है, 1 था, 3 था, 9 था, 11 था। ठीक है, एक हमने बी नाम का वेरिएबल बनाया, क्या था, 2 था, 4 था, 8 था और 10 था। ठीक है, हमने लिखा यहाँ पे सी इक्वल टू
ए डॉट यूनियन बी, ए डॉट यूनियन बी, और फिर क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया हमने किसको, सी को। ओके, हमने क्या कराया यहाँ पे, प्रिंट करा दिया सी को। ठीक है, आउटपुट आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आउटपुट आपको सिंपली यहाँ पर मिल जाएगा एक साथ सारे के सारे 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11। बस देखो, दोनों मेथड से जो है कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, दोनों ही मेथड हो सकता है। ये वाले को लिख लो, ये आपका मैसेज है, समझ आया, ये क्या है, ये आपका मैसेज है, ये बिल्कुल भी मत सोचना, ठीक है ना, ये क्या है, ये आपका मैसेज है। ठीक है, मैसेज को हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से पास कराते हैं। ठीक, तो ये आपका क्या था, ये आपका मैसेज था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका क्या है, इंटरसेक्शन। ठीक है ना, इंटरसेक्शन आपका क्या करेगा कि आपके जो मतलब उसमें से कॉमन वैल्यू है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ये क्या करता है, रिटर्न करता है क्या, कॉमन एलिमेंट को, मतलब उन दोनों में से जो आपके सिर्फ और सिर्फ मैच किए हैं, बाकी सबको क्या करता है, ये छोड़ देता है। जैसे देखिए यूनियन में आप लोगों को मालूम था कि एक साथ एक चीजों को सारे के सारे लेगा ये। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक साथ सारे के सारे, जैसे ए यूनियन बी है, तो यूनियन का मतलब क्या होता है, एक साथ, यूनिटी। ठीक है ना, एक साथ सारे के सारे एलिमेंट को कर दिया। इंटरसेक्शन, ठीक है ना, इंटरसेक्शन क्या करता है कि इंटरसेक्शन आपकी किसी एक जो कॉमन वैल्यू होती है ना, उसको रिटर्न करके प्रिंट करा देता है। ठीक है ना, बस ये चीज आपका करता है क्या, इंटरसेक्शन। ठीक है ना, यूनियन और इंटरसेक्शन में वही आपका मैथ वाला है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो तो आपका ये एक ए सेट है, ठीक है, और ये क्या है, ये आपका एक बी सेट है। ठीक है, तो अगर आपको यूनियन निकालना है, ठीक है, ये क्या है आपका, किसमें आपका 10 दिया है, 20 दिया है, 30 दिया है, 40 दिया है, 50 दिया है। ठीक है, और दूसरा क्या है, अब यहाँ पर क्या है आपका कि मान लीजिए यहाँ पर आपका 11 दिया है, 15 दिया है, 19 दिया है, 18 दिया है, तो ये क्या करता है कि ये इन दोनों को मिक्स करके लिखता है, कंबाइन करके लिखता है। लेकिन अगर आप इंटरसेक्शन की बात करोगे तो ये आपके क्या, ये आपके कॉमन वाले एलिमेंट को सिर्फ और सिर्फ लिखेगा। ठीक है, कॉमन वाला एलिमेंट मतलब आपका क्या हुआ कि जो सिर्फ और सिर्फ आपके मैच करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल लेकर के चले यहाँ पर इंटरसेक्शन का, ठीक है ना, जो इंटरसेक्शन है ये क्या है आपका, अगर हम लोग यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, ये आपका रिटर्न करेगा सिंपल सी चीज, क्या कि जैसे कि आपने एक ए नाम का सेट बनाया, लिखा आपने 10, 20, 30, 50। ठीक है, और जैसा आप मैथ में जानते हो, ठीक है, दूसरा क्या है आपका 20, 30, 40 और 80। ठीक, तो देखो इसमें आपका ये क्या करेगा, आपको मैंने बताया दो मेथड से आप इसको भी कर सकते हो, जैसे आपने यूनियन वाले को किया था। ठीक है, प्रिंट करा दोगे डायरेक्टली, डायरेक्टली प्रिंट करा दोगे, प्रिंट ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए डॉट इंटरसेक्शन, आई जो है वो आपका स्मॉल में रहेगा, ए डॉट इंटरसेक्शन, ठीक है, ब्रैकेट में बी रहेगा। ठीक, तो इसका आउटपुट आपको देखने को मिलेगा क्या, सिंपली ये रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 20 और 30, बस यही दोनों आपका मैच कर रहा है, तो यही दोनों आपका इसका आउटपुट हो जाएगा। बस इससे ज्यादा आपको इस वीडियो में और कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतनी आपकी चीजें थी फिलहाल में, और जो भी चीजें थी वो हम लोग समझ चुके हैं। अब आप लोग को जो भी ऐसा कुछ लगे वो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ मैम इससे रिलेटेड आप लोग को कोई अगर इशू हो तो देखो, मैंने बोला था अगर आप कोड के थ्रू समझोगे आपको चीजें जल्दी समझ में आएंगी। ये क्या करता है, दिस मेथड फाइंड्स द कॉलम कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू सेट्स। ठीक है ना, दिस मेथड फाइंड्स कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू सेट, एलिमेंट बिटवीन टू सेट। ठीक है ना, ये हो गया आपका दो सेट के बीच में जो आपके कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक, उसको ये ढूंढ करके फाइंड आउट करके लिखता है। ठीक है ना, बस ये हो गया आपका इसका डेफिनेशन, ये हो गया आपका इसका प्रोग्राम। ठीक है,
ये आपका प्रोग्राम है, इसका अगर पूरा प्रोग्राम बनाना हो तो पूरा प्रोग्राम भी लिखवा दिया जाएगा। फिलहाल में आज की क्लास हम लोग करते हैं यहीं पर खत्म, और मिलेंगे अब आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग को बाय बाय। सभी लोग मन लगा करके पढ़िए, क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए और एकदम जोरदार तैयारी करिए अपनी रेशवा से, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करते रहिए और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए मैम चलती हैं, धन्यवाद, जय श्री राम।